चलो बच्चों, हम लोग आज केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। हम लोग दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित समीकरण और एक आपका असंतुलित समीकरण, संतुलित और एक आपका असंतुलित समीकरण। देखो, संतुलित किसको हम लोग कहते हैं? जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर आ जाए। क्या आ जाए? जिसमें समीकरण के दोनों तरफ के समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक परमाणु के या प्रत्येक तत्वों के लिख सकते हैं, प्रत्येक आपका तत्वों के, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। इसको हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। और असंतुलित समीकरण में वह समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित कहते हैं। जैसे देख लो, हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, H2 + Cl2 इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? 2HCl। कैसे? देख लो, इधर असंतुलित ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, देख लो H, ये हो गया Cl, ये भी इधर आपका H, इसको बैलेंस किया गया है, इसको क्या किया गया है? बैलेंस किया गया है। HCl, इधर भी दो है, इधर भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो। HCl, इसमें भी दो है, इसमें भी दो। देख लो, इसमें भी दो दो चार, ये भी हो जाएगा, ये भी चार। हम बतलाएंगे कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। असंतुलित में देख लो, जिसमें सभी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे हम लोग असंतुलित। जैसे देख लो, H2 + O2, H2O, देख लो, ये हो गया H, ये हो गया O, H का 2 हो गया, O का भी 2 हो गया, इसमें H का 2 हो गया, O का 1 हो गया। देख लो, ये 4 आ गया, ये कितना आ गया? 3। संतुलित समीकरण किसको कहेंगे? वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण। अब देखो, आपका हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे क्यों भाई? तो द्रव्यमान रासायनिक पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है, ना ही उसका नाश होता है, ठीक है। ये आपका जो है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग 2-3 बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहला हम लोग ध्यान में रखेंगे कि आपका अभिक्रिया से संबंधित प्रत्येक पदार्थ की सूत्र एवं जो है ना संकेत क्या होने चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए। जैसे हम लोग देखो, अनुमानतः तीर के ओर से समीकरण जो है ना, देखो आप लोग को छोटा छोटा टॉपिक लेकर चलना है, ठीक है। छोटा छोटा हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलो भाई, हमको करना है किसको? अब देखो, तो ये हो गया आपका टॉपिक ले लेते हैं हम आगे। अगर मान लेते हैं आपको हमको कुछ भी संतुलित करना है, जैसे C + O2 ले लो, ये हमारा क्या हो गया? CO2 हो गया। संतुलित करना है, ये C हो गया, ये क्या हो गया? O हो गया, इधर भी C हो गया, O हो गया। C का देख लो भाई, C का कितने हैं? 1, O का कितने हैं? 2, इसमें C का कितने हैं? 1, O का कितना है? कितना हो गया? ये संतुलित है कि असंतुलित है? जल्दी बतला दो, ये संतुलित है कि असंतुलित है?
संतुलित है कि असंतुलित? संतुलित है कि असंतुलित है? जल्दी बताओ। संतुलित है। वेरी गुड। क्या है भाई? संतुलित है। ठीक है। अब देखो, अगर मान लेते हैं हमको जो है ना इसको बनाना है, इसको ले लेते हैं Zn प्लस H2SO4 को, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस कितना H2। किसी को दिक्कत? हम लोग ले लेते हैं Zn ले लेते हैं, H ले लेते हैं, S ले लेते हैं, O ले लेते हैं। इधर भी आ जाओ, Zn H ले लो, S ले लो, O ले लेते हैं। Zn का कितना है? 1, इसका कितना है? 2, S का 1, O का 4। इसमें आ जाओ, 1, H का 2, S 1, O का 4, दोनों इक्वल है। ये भी आपका क्या है? संतुलित समीकरण है। कौन सा समीकरण है? संतुलित समीकरण। देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, जैसे हम लोगों को जो है ना हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ओके, अब देखो, आपका जो है ना ये भी भाई आपको याद रखना है कि हम लोग को मतलब रासायनिक सूत्र में जो है ना एक आएगा गैस आ जाएगा। क्या जाएगा? गैस। एक आएगा द्रव, एक आपका जलीय तथा ठोस अवस्था आ जाएगा। जलीय तथा ठोस अवस्था। इसमें जो है ना एक तो हो गया गैस, एक हो गया हमारा लिक्विड, एक हो गया हमारा जलीय, और एक हमारा हो गया अंतिम में एस। क्या हो गया? सॉलिड हो गया, ठोस हो गया। क्या हो गया? ठोस। एक क्यों आपका क्या हो जाएगा? जलीय। तो आपको जो है ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, जैसे हम लोग अब जैसे मान लेते हैं एक होता है संयोजन अभिक्रिया। एक क्या होता है भाई? संयोजन। तो देखो भाई, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है ना, ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे C+O2, ये क्या हो जाएगा भाई? CO2। तो ये C क्या है भाई? S हो गया। ये क्या हो गया? आपका गैस हो गया। ये भी आपका गैस हो गया। संयोजन अभिक्रिया हम लोग भाई किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? संयोजन अभिक्रिया। देखो भाई, कभी कभी जो है ना संगमरमर का रासायनिक सूत्र दे देता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। किसका? संगमरमर का। संगमरमर। जैसे मान लेते हैं, कहता है क्वेश्चन में कि बुझे हुए चूने के विलियम दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी करने में 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। वेरी गुड। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। जैसे मान लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये बन जाएगा भाई CaCO3 प्लस कितना बन जाएगा? H2O। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया? कैल्शियम हो गया। और ये क्या हो गया? कार्बोनेट हो गया। ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये है कोयले का दहन है, कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले का दहन। एक आपका जल का निर्माण भी होता है, इसको भी ले लेते हैं 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो भाई देखो, एग्जाम्पल देता है। क्या देता है? एग्जाम्पल। कहता है ना कि ऐसा दे देगा। कौन सा भाई? अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कैसे? दो को आपका अभिकारक है, एक उत्पाद बना रहा है, एक उत्पाद बना रहा है, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। वेरी गुड। किसी को दिक्कत? चलो, कल हम लोग उसमें छिपी भी पढ़े थे। ओके, अब देखो, हम लोग एक आपका जो है ना भाई याद रखना है, कल एक नहीं पढ़े थे हम लोग, नहीं पढ़े थे।
हाँ देखो कह रहे हैं ना कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। याद रखना, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में एक अभिक्रिया दिया गया है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी का भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो आपका विस्थापन अभिक्रिया तो बतलावे किए हैं भाई, आपको एक दूसरे के द्विविस्थापन भी बतला दिए हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई अगला टॉपिक में आते हैं हम लोग कि जब किसी पदार्थ में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। देखो भाई याद रखना होती है, तो उसको हम लोग उपचयन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपचयन। याद रखना, देख लो ऑक्सीकारक अकारक। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन। ठीक है, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ का, देख लो, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ह्रास होगा, क्या होगा? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होगी? वृद्धि नहीं होगी, ह्रास होती है, तो उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपचयन होगा। तो ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाए और आपका ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाएगी। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, और भाई देखो एक और अच्छा क्वेश्चन आता है कि जिसमें उपचयन अपचयन साथ साथ होता है, जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnO + C Zn+CO। ठीक है, मतलब कार्बन अपचयित होकर CO को ZnO में अपचयित होकर Zn बनाता है। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन का ह्रास, पदार्थ का अपचयन होता है जिस ऑक्सीजन का ह्रास हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा हमारा आएगा बच्चों संक्षारण। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा? संक्षारण आएगा। क्या आएगा? संक्षारण। देखो भाई आप लोहे की बनी वस्तु देखे होंगे, वह चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली। लेकिन कुछ समय पश्चात वह लालिमा युक्त लाल कलर की जो है ना उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती। इस प्रक्रिया को हम लोग लोहे पर जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य धातु में ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आप चांदी तथा तांबे को चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने से आसपास तथा अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है, जब कोई धातु अपने आसपास और अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है। क्या होती है भाई? संक्षारित होती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संक्षारण। याद रखना, चांदी के ऊपर होता है ना, चांदी के ऊपर ही काली परत और तांबे के ऊपर जो है ना हरी परत का चढ़ना जो है ना संक्षारण का क्या है? उदाहरण है। चांदी के ऊपर जो है ना काली परत और तांबे के ऊपर क्या होता है भाई? हरी परत होती है। संक्षारण के कारण जो है ना कार के आपके ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति पहुंचाते। इसी लोहे का संक्षारण क्या है भाई? गंभीर समस्या है। ठीक है, और भाई ये भी हम लोग को ध्यान देना है कि ठीक है, आपको
आपको याद रखना है, एक होता है भाई जंग। क्या होता है? जंग। तो भाई जंग किसको कहते हैं? लंबे समय तक, आपका लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर भूरे रंग के, कैसा? भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। किसी को दिक्कत? ये है हमारी जंग। अब हम लोग का अंतिम टॉपिक भाई आएगा विकृत गंधिता। क्या आएगा? विकृत गंधिता आएगा। भाई विकृत गंधिता का मतलब होता है खराब। विकृत गंधिता का मतलब बच्चों क्या होता है? खराब होना। क्या होता है? खराब होना। देखो कह रहा है कि उपचयित होकर तेल एवं विकृत गंधित। देखो जैसे वसा युक्त अथवा तैलीय पदार्थ, चिप्स का पैकेट देखना, बहुत दिनों तक क्या होता है? खराब नहीं होता है। ठीक है, तो तैलीय तथा वसा युक्त विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब खराब होना होता है। ठीक है, अब देखो जी, कह रहा है कि उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। इसीलिए तैलीय तथा वसा युक्त वस्तुओं को, सामग्रियों को उपचयन रोकने वाले पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में, याद रखना, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में आपको ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। ऑक्सीजन गैस को हटाकर इसमें नाइट्रोजन गैस, कौन सा? नाइट्रोजन गैस, कम सक्रिय गैस वाले को उपचयित कर दिया जाता है, जिससे चिप्स जो है ना खराब ना हो सके, जिससे आपका चिप्स खराब ना हो सके। ठीक है बच्चों, तो आपको हमेशा जो है ना ये बच्चों आप लोग का जो है ना, ठीक है, हमेशा याद रखना, इसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ है आप लोग को, दहन वहन के बारे में कुछ बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है ना देख लेना है। और फिर से ये दूसरा वीडियो है मेरा, एक और अंतिम वीडियो आएगा जिसमें इसी चैप्टर का, जिसमें आपको सिखाया जाएगा बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस कैसे किया जाता है, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके चलते नहीं बनाए, नहीं तो इसी में बना देते। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके देखो और आप लोग जो है ना इसको बार बार रिपीट करिए। उसके बाद सभी बच्चों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा नोट्स। ठीक है, आप लोग आसानी से जो है ना फर्स्ट चैप्टर का, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, दूसरे चैप्टर करेंगे, प्रकाश से स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर ही, और आप लोग जो है ना अच्छे से देखिए। और भाई एक बात, आप लोग शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अपने बच्चों, अपने दोस्त, अपने घर के जो भी बच्चे पढ़ने वाले, अपने मित्र, कोई भी है ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करें।